रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। तू यूं ही मत बैठ थक कर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को पूरा देख करके जाना। शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न हैं। प्रश्न वो रहने वाले हैं जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं साथियों, जिसमें से आप अगर 35 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। प्रश्न आपको राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास सभी से संबंधित देखने को मिलेंगे। आज की क्लास आपकी रिवीजन क्लास है। क्लास को पूरा देख के जाना साथियों। शानदार है, जबरदस्त है, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। मैं हर बार बोलता हूं साथियों, सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है। शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का है। अभी 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा था। ठीक है ना? आप सभी को पता है ना कि अपने इस चैनल पर रेगुलर आपको क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। कम समय है साथियों। कितना समय है? कम समय है। लास्ट समय में एकमात्र जरिया सफलता का अभ्यास है, रिवीजन है। जितना हो सके कर लीजिए। अपने क्लास आपको अपने चैनल पर आपको रोजाना जो क्लासें हैं वो देखने को मिलती है। चलिए, पहला प्रश्न पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना। ध्यान से देखना वीडियो को। 25 से 30 मिनट की 35 मिनट की आपकी वीडियो वो रहने वाली है, जिसमें आपके संपूर्ण 40 प्रश्न है ना, व्याख्यात्मक सही तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर एक बिंदु को क्लियर करने वाले हैं जहां से प्रश्न बनने वाला है। सबसे पहली प्राथमिकता, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सन 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष कौन था? देखिए साथियों, क्या पूछा है? उपाध्यक्ष पूछा है। क्या पूछा है? उपाध्यक्ष पूछा है कि भाई मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसका उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना कब हुई साथियों? क्या स्थापना कब हुई? तो यही हुई थी इसकी 1938 में। पहला प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है। हर एक बिंदु, मैंने बोला ना, हर एक बिंदु कवर करने वाले हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है ना? चलिए, 1938 में भी कब हुई थी? तो ये 24 अप्रैल को हुई थी। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए, उसके बाद इसके संस्थापक की बात करें कि आपका जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका संस्थापक कौन है? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो इसका संस्थापक आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। क्या आ जाएगा साथियों? माणिक्यलाल वर्मा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपने क्लास को ध्यान से देख लिया ना, 2 से 3 प्रश्न आपके इस क्लास में से बैठ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है ना? शानदार प्रश्न है, परीक्षा के लेवल के प्रश्न है, आपको परीक्षा की अनुभूति कराने वाले हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपको अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को साथियों। किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके भूरेलाल बयां को। किसको बनाया गया था? भूरेलाल बयां को बनाया गया था। अब देखिए, सारा मैंने मेवाड़ प्रजामंडल की थीम बता दी है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। स्थापना 24 अप्रैल 1938, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां। प्रश्न ने क्या पूछा है? उपाध्यक्ष पूछा है, तो सीधा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरेलाल बयां। कौन से विकल्प में? ए में। तो ए को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ बीएसटीसी की तैयारी करने वाले, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथी अपने चैनल से जुड़ जाएं। पशु परिचर एग्जाम होते ही प्री बीएसटीसी की क्लासें अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको राजस्थान जीके, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न है आपके 1930 के दशक में। प्रश्न क्या है
कि 1930 के दशक में भरतपुर के राजनीतिक पुनर्जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था? बताओ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न साथियों। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और मैंने बताया था कि आपको 25 तारीख के बाद पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों का रिवीजन कराने वाला हूं। एक क्लास में सुबह दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी हो ना तो इस क्लास को देखना, शानदार क्लास है साथियों। विकल्प नंबर ए आपके श्री किशनलाल जोशी है, बी आपका ठाकुर देशराज है, सी आपका पंडित रेवती शरण है और डी आपका जुगल किशोर चतुर्वेदी है। बताओ, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका जुगल किशोर चतुर्वेदी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे ये व्यक्ति, ठीक है। वेरी गुड। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल से और आपके किसान आंदोलनों से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? बताओ भाई, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन कौन से थे? तो देखिए, मगाराम बैद, भिक्षालाल वोरा और लक्ष्मण दास स्वामी, ये तीनों ही आपके बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे साथियों। किससे जुड़े हुए थे? बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो विकल्प नंबर पहला, दूसरा, तीसरा कौन से में? पहला, दूसरा, तीसरा डी में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में सही रहने वाले। अब देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात कर ली जाती है। किसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अक्टूबर, कब? 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी साथियों। सीधा प्रश्न छपता है। प्रश्न क्या छपता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को। ध्यान से देखना साथियों, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना है। लास्ट तक देखना, निश्चित तौर पर फायदा होगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कि आपकी जो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी अगुवाई किसने की थी? तो इसकी अगुवाई की थी बाबू मुक्ता प्रसाद ने। किसने की थी? बाबू मुक्ता प्रसाद ने इसकी अगुवाई की थी साथियों। और ध्यान रखना, जो आपके मगाराम बैद, भिक्षालाल वोरा और लक्ष्मण दास स्वामी, ये उसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर है ना। विकल्प नंबर डी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, कन्हैयालाल मित्तल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाब्या और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित थे? बताओ। आरएएस प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2023 में। ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। तो ये जुड़े हुए थे आपके झालावाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल। कौन से विकल्प में साथियों? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1946 को। ध्यान रखना, क्या करना है? ध्यान रखना है कि आपके झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई थी। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना, सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके उद्योगों से संबंधित आ चुका है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न अब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, अभी हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था 2024 में, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 1, 2 या 3 प्रश्न इस प्रकार के आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है साथियों। ध्यान रखना, पैटर्न बदल चुका है। सिलेबस को देखो, परीक्षा के पैटर्न को देखो, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को देखो, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बंदा सिलेक्शन वही लेके जाता है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। बाकी तैयारी सभी कर रहे हैं साथियों, तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन निकलता कौन है? जो हर चीज से क्या होता है? पारंगत होता है। तो आपको हर चीज में क्या बनना है साथियों? पारंगत बनना है। हर तरह के प्रश्नों को हल करना है और हर तरह के प्रश्न जो विद्यार्थी हल करता है वो सिलेक्शन लेके जाता है, ठीक है ना। चलो प्रश्न को पढ़ो। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को क्या करना है? मिलाना है। अब देखो, एक तरफ तो आपके उद्योग हैं, एक तरफ उनके क्या है? स्थान है। भाई कौन सा उद्योग कहाँ है? देखो, राजस्थान ऑपरेटिव जो मिल्स है ना, ये आपके गुलाबपुरा में पड़ेगा साथियों। कहाँ पड़ेगा? गुलाबपुरा में। तो ए में तो क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ से आपको क्या करनी है? समय की बचत करनी। क्या करनी है? समय की बचत करनी है। तो ऑप्शन पे जाओ सीधे। ए में 4 कौन से विकल्प में है? देख लो, ए में 4 एक तो ए में है और एक डी में, यानी कि विकल्प नंबर ब और से तो सीधा ही कट जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब क्या है कि वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स, वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स की बात करें तो ये आपके चूरू में देखने को मिलेगी। तो बताओ बी में 2 कौन से विकल्प में है?
तो बी में 2 ए में भी है और बी में 2 डी में भी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये आपके ब्यावर में मिल जाएगा। कहाँ? ब्यावर। तो अब देखो सी में एक कौन से विकल्प में है? सी में एक विकल्प नंबर ए में है, तो सीधे डायरेक्ट आगे बढ़ो ही मत, ए को क्या कर दो? लॉक कर दो। अरे ए को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है साथियों, समय की बचत करना है और राइट आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, निश्चित तौर पर आपका फायदा होने वाला है। हर एक के पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के प्रश्नों से अभिभूत होकर के अपनी परीक्षा में सफल हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखो। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड RIC को यानी कि रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया था? क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। क्या जयपुर में किया था, चूरू में किया था, उदयपुर में किया था या कोटा में किया था? तो देखिए ये किया था आपके कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिला। कौन से विकल्प में है साथियों? डी में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ये एक आपका कृषि आधारित उद्योग है साथियों। कैसा? कृषि आधारित उद्योग है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। विकल्प नंबर डी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताओ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ये किया गया था आपके भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार। कौन से विकल्प में? सी में है, तो सी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखो, राज्य में सबसे बड़ा टायर एवं ट्यूब निर्माण का कारखाना बताओ कहां पर है? राज्य में सबसे ज्यादा यानी कि टायर ट्यूब निर्माण, अभी सुबह की वीडियो में इस प्रश्न को बता के आया हूं साथियों। कहाँ है? कांकरौली में है। कहाँ पर? कांकरौली। और कांकरौली कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके राजसमंद में पड़ती है साथियों। कहाँ पड़ेगी? राजसमंद। कौन सा विकल्प है? सी है। तो सी को क्या कर देंगे सर? अरे पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी सी लॉक कर रहे हैं, सी कमेंट कर रहे हैं, सभी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाफट से रिविजन करते चलिए। लास्ट समय में आपको समय को जाया नहीं करना है। अब आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा इतना कीमती है, उसकी आपको वैल्यू समझना है साथियों। चलो जल्दी से रिवीजन करते चलिए। प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग। देखिए सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है साथियों। कौन सा? अरे सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ से सीधा प्रश्न चपता है। तो प्रश्न ने यही तो पूछा है कि सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। ध्यान रखना, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि एक तो पूछा जाएगा कि सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? क्या पूछा जाएगा? सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? और दूसरा पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने बताया हर एक बिंदु को क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है? आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक बिंदु को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट करना। देखो, राजस्थान की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल की बात करें ना तो वो आ जाती है आपकी कृष्णा मिल्स। कहाँ पर है? ब्यावर में है सर। अरे कहाँ है? ब्यावर में। ध्यान देने योग्य बिंदु है, सीधा प्रश्न छपता है। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, तो वो है आपकी महाराजा, कौन सी? महाराजा उम्मेद सिंह वस्त्र मिल है, जो कि पाली में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो विकल्प नंबर सी तो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न है कि उदयपुर में जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हाल ही में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर में जावर की खाने है ना, वो आपके जिंक के लिए सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है साथियों। कौन सा माना है? सी माना है। और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुरानी खाने हैं। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के उस स्थान का चयन करें जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना, ये भी प्रश्न अभी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका भीलवाड़ा जिला, कौन सा जिला है साथियों, अरे भीलवाड़ा जिला है। और इसमें जो पाइपलाइन है ना, ये आपकी औद्योगिक और घरेलू गैस के उपयोगों को बढ़ावा देती है, ध्यान रखना। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और यहाँ से कोई प्रश्न ऐसा बनने वाला है नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए साथियों। जितने भी जुड़ रहे हैं ना, सभी साथियों का स्वागत है और अपने साथियों को जोड़िए। चलो, और जिसने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर दें साथियों, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि नात की नेरी टुनका सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज खनन क्षेत्र में है, बताओ, कमेंट करके बताओ। अब्रक, यूरेनियम, पन्ना और तांबा, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके अब्रक से देखने को मिलेगा साथियों, किससे, अब्रक। अब सर बताओ कौन से विकल्प में, अरे सर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, सीधा छपने वाला प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है क्लर्क ग्रेड सेकंड में, ठीक है ना। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना। देखो कितना शानदार प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। जो बंदा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करता है वो सिलेक्शन लेके जाता है। देखो, ये तो सबसे पहली बात तो अपन राजस्थान का मैप बना लेंगे। यहाँ क्या बना लेंगे, राजस्थान का मैप आना चाहिए साथियों, ठीक है ना। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जी के पढ़ते हो, तो मैप जरूरी है, ठीक है। देखो, एक स्थान दे रखा है इसने भीलवाड़ा, तो देखिए साथियों भीलवाड़ा तो यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा दे रखा है, उदयपुर, तो उदयपुर यहां आ जाएगा। उसके बाद बात करें अपन अलवर की, तो अलवर यहां आ जाएगा। और खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी यहां आ जाएगा, जो कि झुंझुनू में, ठीक है ना। अब पूछा है, क्या पूछा है कि उत्तर से, तो सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी खेतड़ी, क्या आ जाएगी, खेतड़ी। उसके बाद क्या आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। अलवर के बाद क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा। क्या आएगा साथियों, अलवर के बाद क्या आएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, उदयपुर। ये जम गया साथियों। उत्तर से दक्षिण में क्या है, इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो केतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बताओ। अब इनको जमा लीजिए, तो कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है, विकल्प नंबर बी सही बैठ रहा है, डी सी ए बी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कलाकार निहाल चंद चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है, बताओ। इस प्रश्न को करा चुका हूं मैं, क्या करा चुका हूं, इस प्रश्न को करा चुका हूं। कलाकार निहाल चंद जो चित्रकला है ना, वो आपकी किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है साथियों। किशनगढ़ स्कूल, कौन से विकल्प में, ए में। ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण बताओ। चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके कपड़ा पर, किस पर, कपड़ा। कौन से विकल्प में, सी में। तो सी को क्या कर देंगे साथियों, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देखो, बूंदी शैली की बात कर ली जाए, कोटा शैली की बात कर ली जाए, झालावाड़ शैली की बात कर ली जाए, तो ये आपके हाड़ौती स्कूल से संबंधित है। देखिए साथियों, आपके जो भौगोलिक के विभाजन के आधार पर चित्र शैलियों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। एक तो आ जाती है आपकी मेवाड़, कौन सी, मेवाड़ शैली। एक आ जाती है आपकी मारवाड़ स्कूल, कौन सा स्कूल, मारवाड़ स्कूल। एक आता है आपका ढूंढाड़ स्कूल, जो कि जो जयपुर और आमेर वाला क्षेत्र आ जाता है इसमें। और एक आती है आपकी हाड़ौती स्कूल चित्र शैली। यानी कि 4 भागों में भौगोलिक आधार पर चित्रकलाओं को बांटा है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि गाड़ेराव, रियान, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना किस कला से संबंधित है, बताओ। बताओ भाई। तो ये आपके मारवाड़, कौन सी, मारवाड़ चित्रकला से संबंधित है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्र में किया था, बताओ वो किससे संबंधित है। तो ये आपके जयपुर से संबंधित है साथियों। कौन से राज्य है, जयपुर राज्य। कौन से विकल्प में, डी में। तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितनी भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। प्रश्न को पढ़ो।
निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है, पूछा। देखो यहाँ ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो नहीं है कि पूछ रहा है साथियों, क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए साईं इस चित्रशैली से संबंधित नहीं रखते, बाकी अली राजा, हामिद, अहमद ये सभी इससे संबंधित रखते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके त्वरों से संबंधित है और सीटी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को पड़ता है क्या, बिल्कुल सही है साथियों। गणगौर कई बार बता चुका हूं चैत्र शुक्ल तृतीया को पड़ता है, इससे संबंध में आए ना तीज त्वारा वावड़ी लेडूबी गणगौर, यानी कि तीज से त्वारों के प्रारंभ होता है, गणगौर पर क्या हो जाता है, त्वारों का समापन हो जाता है। ऊब जट की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी को पड़ता है, बिल्कुल सही है। गुड़ला की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया को पड़ता है क्या, अरे बिल्कुल नहीं पड़ता साथियों। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलो ठीक है सर, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं पड़ता तो कब पड़ता है, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं किसी को याद है क्या, गुड़ला का त्योहार कब पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक पड़ता है। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या पड़ता है, गणगौरी तो पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है, बताओ। बच्च बारस के त्योहार की बात करें ना तो त्योहार अगर आपने पढ़े हो ना, त्योहार को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एक बार सारी जीके को कंप्लीट कराने वाला हूँ, बस आपको जुड़े रहना है। देखिए ये तो पूरा महीना है और महीने के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष तो आपका आ जाता है कृष्ण पक्ष, एक आ जाता है आपका शुक्ल पक्ष। यहाँ आपकी पूर्णिमा आ जाती है, यहाँ आपकी अमावस्या आ जाती है और यहाँ पड़ती है आपकी बारस। कृष्ण पक्ष की महीना कौन सा है, ये भादवे का है साथियों। कौन सा महीना, भादवे की कृष्ण पक्ष की बारस को बच्च बारस पड़ती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का कौन सा स्थान, बताओ कमेंट करके बताओ, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर ईलो जी की सवारी के लिए जाना जाता है, बताओ कमेंट करके बताओ। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, तो वो है आपका बाड़मेर। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताओ। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, बताओ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है, बताओ। देखो तो ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीना की पूर्णिमा को क्या होती है पता है ना सभी को, कमेंट करके बताओ। दीपावली पड़ती है कि नहीं पड़ती, सॉरी अमावस्या को दीपावली पड़ती है कि नहीं पड़ती। और अमावस्या के बाद, अमावस्या के जो बाद आपका जो कार्तिक का शुक्ल पक्ष का पहली पड़वा पड़ती है जिसको एकम कहते हैं, वहीं से आपका जो गोवर्धन पूजा होती है वहां से आपका अन्नकूट महोत्सव बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इधर पूर्णिमा पड़ेगी, इधर अमावस्या पड़ेगी। अमावस्या को दीपावली लक्ष्मी पूजन होती है, ठीक है ना, और एकम को गोवर्धन पूजा होता है। यहाँ पर आपकी भाई दूज आ जाती है, ध्यान रखने योग्य बिंदु है साथियों, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान को उसकी कितनी भू आकृतिक दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है, कई बार बता चुका हूं। राजस्थान के भू आकृति की बात करें, ये राजस्थान का मैप है, इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूं साथियों। डॉक्टर हरिवंश सक्सेना और ए.के. तिवारी ने राजस्थान को भौगोलिक विभागों को 4 भागों में बांटा है, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, इसका पूरा विवरण मैं दे चुका हूं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नहीं देखा हो तो पुरानी जो वीडियो है ना उनको जरूर देखना। राजस्थान के भौतिक विभाजन की 3 से 4 वीडियो हैं जिसमें सभी प्रश्नों को क्लियर कर चुका हूं, देख लेना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ लेना, ठीक है ना। तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से क्या करना है साथियों, मिलान करना है। देखो एक तरफ तो आपकी भौगोलिक आकृतियां दे रखी हैं और एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि आपके जो जयगढ़ है ना वो कहाँ पड़ेगा, तो जयगढ़ पड़ेगा आपके जयपुर में। तो सीधा ए में का है 3 है। अब देखो सीधे विकल्प की ओर जाओ, समय की बचत करनी है साथियों। ए में 3 कौन कौन से विकल्प में, तो ए में 3 सीधे से ही विकल्प में, और तो कहीं है ही नहीं। अरे ए में 3 तो से में ही है, ए में तो
कट जाएगा, बे कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो सीधे सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत फायदा है साथियों। 1 से 2 प्रश्न के अगर आपको बिंदु क्लियर है ना तो सारे प्रश्न को राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लेकिन मैं फिर से और सारी चीजों को बताने वाला हूं कि त्रिकूट पहाड़ी है ना वो आपके जैसलमेर में है, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपके जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, और रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां आपको सीकर में पड़ेंगी, ठीक है ना। एक ध्यान रखना साथियों, त्रिकूट का पर्वत पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, त्रिकूट पर्वत की बात करें ना तो ये करौली में जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में, करौली जिले में, जहां पर आपकी कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। कौन सी देवी का, कैला देवी का, जिसके प्रमुख गीत की बात करें तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और यादव वंश की कुल देवी है, ठीक है ना। कितने सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो साथियों, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में जमाना। बताओ, 5 आपकी चोटी दे रखी हैं। अगर जिस विद्यार्थियों को इन चोटियों की ऊंचाई याद है वो इनको घटते हुए क्रम में जमा देगा। देखो, सबसे पहली बात आती है अपन गुरु शिखर की। कौन सी शिखर की, गुरु शिखर की। गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर अपन बात कर लेना तो गुरु शिखर की ऊंचाई पड़ती है साथियों 1722 या 1727। कहीं कहीं आपको 1727 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो आबू पर्वत है ना वहां पर एक दत्ता ऋषि का मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर के समथिंग मान ली जाती है, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान में रखना आपको। एक आएगी आपकी शेर। शेर की ऊंचाई की बात करें तो शेर की ऊंचाई पड़ेगी आपकी 1597। कितनी, 1597। उसके बाद एक आपकी चोटी आएगी दिलवाड़ा। कौन सी, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई की अगर अपन बात कर लें तो इसकी ऊंचाई पड़ती है साथियों 1442। कितनी पड़ेगी, ध्यान रखना, लिख लीजिए, अगर आप पे नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिंदु ध्यान रखने योग्य साथियों। इसके बाद आएगी आपकी अचलगढ़। कौन सा गढ़, अचलगढ़। और अचलगढ़ की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आती है 1380। इन प्रश्नों को व्याख्यात्मक सही से पूरा हल करा चुका हूं साथियों। राजस्थान के भौतिक विभाजन की 2 से 3 वीडियो पढ़ी है, प्ले लिस्ट में देख लेना। उसके बाद आती है आपकी कुंभलगढ़। कौन सा गढ़, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई की बात करें ना चोटी की तो उसकी ऊंचाई पड़ती है 1224। अब इसको क्या कर लीजिए, जमा लीजिए। सबसे पहले तो क्या है, गुरु शिखर ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, शेर, फिर डी। ए और डी कौन से विकल्प में है, ए और डी बे और से में, से और दे में, यानी कि ए कट जाएगा, बे कट जाएगा। देखो, उसके बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा यानी कि ई, यानी कि ए डी ई। अब बताओ ए डी ई कौन से विकल्प में है, ए डी ई आपके विकल्प नंबर डी में है। कौन से में, डी में। तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, सीधे आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो साथियों, समय बचा सकते हैं, ठीक है ना। हर एक बिंदु क्लियर होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ करके भागना नहीं है साथियों। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों से आपके बहुत फायदा क्या है सर, कि यहाँ से 1 से 2 बिंदु आपके क्लियर होते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट में पर्वत दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखे हैं। डोरा पर्वत की बात कर लें तो डोरा पर्वत कहाँ है, ये जालौर में पड़ता है साथियों। तो ए में सीधे 4 पे देख लो। अब ए में 4 कौन से विकल्प में, एक तो बे में और एक दे में, यानी कि ए विकल्प कट जाएगा, से कट जाएगा। ध्यान रखना, हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है साथियों। कमली घाट की बात करें तो कमली घाट आपके राजसमंद में है, तो बी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बी में 3 देखो कौन से विकल्प में, तो बी में 3 दोनों में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष की पहाड़ियां आपको सीकर में मिल जाएंगी, तो सी में 1 कौन से विकल्प में है, अब तो पता चलेगा। सी में 1 विकल्प नंबर डी में है, तो सीधा डी को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। सर विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी आतीनाल आपके उदयपुर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना साथियों, अच्छी लग रही है तो लाइक करें। इस प्रकार के प्रश्नों को समय बचाते हुए हल करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बताओ, बरखान पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र कौन से क्षेत्रों में है जो पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे आपको, एक देखिए, एक तो आपके ओसियां जोधपुर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके भालेरी चूरू में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपके दाता रामगढ़ सीकर में मिल जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर ए बी, सॉरी दाता सीकर में नहीं, देशनोक बीकानेर में। बताओ, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है
कि बरखान पश्चिमी राजस्थान कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपके ए ओसिया जोधपुर में, बी बालेरी चूरू में और सी देशनोक बीकानेर में। ए बी सी कौन से विकल्प में डी में है? तो साथियों डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि आपकी जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था? बताओ, यूनेस्को ने ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको अपनी विरासत सूची में शामिल किया था? तो पहला बात तो प्रश्न यहाँ से एक बनता है कि कालबेलिया नृत्य है। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कब किया गया था? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये किया गया था आपके सन 2010 में। अब बताओ 10 कौन से विकल्प में? बी में है सर, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार कमेंट करके बताएं सभी प्रश्नों का राइट आंसर, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? बताओ, ऐसा कौन सा ख्याल है जिसका मुख्य चरित्र है ना वो मेडिया कहलाता है? कमेंट करके बताओ। तो वो ख्याल है आपका कन्हैया ख्याल। कौन सा ख्याल है? कन्हैया ख्याल कौन से विकल्प में है साथियों? तो विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2 महीने पहले। बताओ, डांडिया, बम, गुड़ला, चंग, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताओ। तो ये नृत्य आपका गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुचामणी ख्याल किससे संबंधित है? बताओ, किसने प्रारंभ किया था? ये पूछा है। कुचामणी ख्याल है वो किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपके लच्छी राम ने। किसने किया था साथियों? लच्छी राम। कौन से विकल्प में है साथियों? तो डी में है, तो डी को क्या कर देंगे सर? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं ना, सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लच्छी राम किस लोक नाटक या कला से संबंधित है? बताओ, ये भी पूछा गया प्रश्न है क्लर्क ग्रेड 2 में। बताओ, कमेंट करके बताओ, लच्छी राम किस लोक नाटक कला से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं आपके कुचामणी ख्याल। अभी बताया था ना, कुचामणी ख्याल। कौन से विकल्प में? सी में। सी को क्या कर देंगे सर? अरे लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना, वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य नृत्य बताओ। राजस्थान का राज्य नृत्य आ जाएगा साथियों घूमर। कहाँ जाएगा? घूमर। मुख्यतः आपके मारवाड़ क्षेत्र से लिया गया नृत्य। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? उदयपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर। कमेंट करके बताओ, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो बताओ, वो जिला है सर हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला है साथियों। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये आपके प्राचीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है ना। कौन सी? अरे कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखो, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सब आपकी बताओ, ये आपकी आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा सभ्यता है वो संबंधित रखती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गणेशवर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आहड़, कोटारी, कांतली, बनास। बताओ, गणेशवर सभ्यता की बात की जा रही है। गणेशवर सभ्यता नीम का थाना नया जिला बना दिया गया है। पहले कहाँ पड़ता था? सीकर में। कौन सी नदी? अरे कांतली नदी है सर। कौन सी नदी है? कांतली नदी के तट पर है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना, सभी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगन और बालातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित हैं? बताओ, कालीबंगन और बालातल पर अगर आपकी कौन सी सभ्यता के अवशेष की बात पूछ ली जाए तो वो सभ्यता आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन से विकल्प में है सर? बताओ। तो ये आपकी विकल्प नंबर डी में। कौन से नंबर में? डी विकल्प नंबर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों?
डी रहेगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि आपके प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो देखिए साथियों, ये तो थी आज की क्लास, जिसमें 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए। अब ईमानदारी से बताना कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाना, अपना फीडबैक जरूर देके जाना, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब लास्ट समय साथियों, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए। इधर उधर के चीज़ों में फालतू समय आपको जाया नहीं करना है। लास्ट टाइम आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल आप सफल होगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।